के इस कार्यक्रम में जो कि ईट मिलेट्स प्रोग्राम कैंपेन है, जो एक दिवसीय जिला स्तरीय जो उत्सव कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें आमंत्रित करने के लिए मैं कृषि विभाग से हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी का, एसडीओ कृष्ण कुमार जी, दिनेश कुमार जी, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर नरेंद्र कुमार जी, एग्रोनॉमिस्ट हमारी मैडम योगिता जी, डॉक्टर योगिता आए हुए हैं, तो देवलाल जी, और मंच पर उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपके बीच में आने का एक अवसर मिला। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पीएचडी मेरी एग्रीकल्चर से ही है, एग्रोनॉमी से मैंने पीएचडी की, बीएससी एमएससी पीएचडी मैंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से की। तो इन कुर्सियों पर अगर कोई डॉक्टर बैठा हो, कोई डिप्टी कमिश्नर, तो डॉक्टरों की तरफ थोड़ा रुझान रहता है हल्का फुल्का। कोई इंजीनियर हो तो उसका रहता है इंजीनियर की तरफ। अब एग्रीकल्चर से हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रुझान कृषि की तरफ, किसानों की तरफ कहीं ना कहीं रहता है। सभी को एक मुट्ठी भर के देनी हो ना, तो अपना आदमी आ जाए तो देते तो हम एक मुट्ठी है, पर थोड़ी सी बड़ी भर लेते मुट्ठी ने भी, सबको दिखे एक मुट्ठी है। तो आज किसान भाइयों में सभी के बीच में आने का एक अवसर मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैं आप सबका धन्यवादी हूँ, आपके बीच में आने का एक अवसर हो। देखिए, हमें जो ईट मिलेट कैंपेन चलाने की आवश्यकता क्यों अनुभव? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था 2024 एडॉप्शन 23-24 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स का जो ये वर्ष आयोजित किया गया। मेरे को अच्छे से लग रहा है, मिलेट्स की बात करते हैं। मेरी एमएससी थी वो बाजरा पे थी, मेरी पीएचडी की रिसर्च थी वो बाजरा पे थी। मैं बायो फर्टिलाइजर की बात करता था, मैं फार्म एंड मैन्योर की बात करता था, गोबर खाद की, मैं यूरिया की बात करता था कि हम खाद को पूरी तरह से रिप्लेस करने में हमें वक्त लगता है क्योंकि हमारी उपज कम हो जाती है। मेरी रिसर्च थी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि मैं सभी का ऐसा कौन सा मिक्सचर बनाया जाए, कितनी गोबर खाद डालें, कितना यूरिया डालें, कितना डीएपी डालें, कितना बायो फर्टिलाइजर डालें, कि जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है वो कम से कम डालें, उपज उतनी होनी चाहिए। हम जितने रासायनिक उर्वरक हैं उनको जितना घटाते जाएंगे उतना हमारे स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा। कि हम फार्म एंड मैन्योर बढ़ा दें, बायो फर्टिलाइजर बढ़ा दें, यूरिया घटा दें, ताकि एक तो सब चीज़ें किसान को अपने खेत में उपलब्ध है, अपने घर पर उपलब्ध है, केमिकल फर्टिलाइजर पर खर्च कम करना पड़े, और स्वास्थ्य के लिए चीज़ें अच्छी है। स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहा हूँ कि हम उपज के चक्कर में केमिकल फर्टिलाइजर बढ़ाए, हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बढ़ा दिए, इससे स्वास्थ्य पर हमारा कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव शुरू हो गया। मैं लगभग 15-16 वर्ष तक एसडीएम रहा, 10-11 जगह एडीसी रहा, 4 जगह ऑफिशियल डीसी के तौर पर काम किया। मैं डबवाली, डॉक्टर साहब मैं अब देसी बातें करूँगा, बाकी तो अपन करेंगे सारी बातें, मैं पढ़ूंगा सारी बातें। जब डबवाली एसडीएम था 3-4 वर्ष रहा, साथ में पंजाब सरकार, पंजाब का बिल्कुल बॉर्डर लगता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनसे वो साथ में गाँव था, काफ़ी बार अधिकारी से चर्चा होती थी। बठिंडा से एक ट्रेन चलती थी बीकानेर के लिए, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज। इस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन था, जिसमें 80% से ज़्यादा जो पैसेंजर होते थे वो कैंसर के रोगी होते थे। क्यों होते थे? हमने केमिकल इतने ज़्यादा डालने शुरू कर दिए। जहाँ एक स्प्रे से काम चल सकता है, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे, चौथा स्प्रे, हमारे हर एक चीज़ में केमिकल आने लगे। हम हरा जो बेचते हैं उस पर स्प्रे करते हैं, पशु जो हरा खाएगा उसके दूध में भी वो केमिकल है, हमारे अनाज में केमिकल है, हमारी सब्जियों में केमिकल है, और जो ज़मीन में जो केमिकल चलेंगे वो पानी में भी केमिकल। तो उसे बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से 100% रिप्लेस कर पाएंगे, हम जुडिशियस यूज़ करें, जितना आवश्यक है उतना ही प्रयोग करें। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से देशों में जाने का मुझे अवसर मिला।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी संस्थाओं के साथ काम करते रहे। चेक रिपब्लिक या स्लोवाक, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, रूस, बेल्जियम, टर्की, हंगरी, फिनलैंड, बहुत से देशों में कृषि पर हम लोग बोलते रहे। मैं कृषि विभाग का इससे पहले यहाँ आने से पहले एडीसी भिवानी दादरी था, बोर्ड का सचिव था। उससे पहले मैं हरियाणा सरकार में विशेष सचिव था कृषि विभाग का। तो मैं आज से 10, 12, 15 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। चेक रिपब्लिक का, चेक गणराज्य का मैं सलाहकार रहा, इंडो चेक जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तौर पे। वहाँ की राजधानी प्राग है यूरोप में। प्राग में जब गया तो प्राग में अलग अलग सेगमेंट थे। कहीं आपके कॉस्मेटिक्स हैं, कहीं कुछ है, कहीं फ्रूट्स का सेगमेंट है, कहीं सब्जियां पड़ी हैं। फ्रूट के सेगमेंट में गया मैं तो ऑर्गेनिक का सेगमेंट अलग था। जो उस सेगमेंट की इंचार्ज थी लड़की जो वहाँ खड़ी थी, तो मैंने उससे पूछा कि हाउ विल यू एस्टैब्लिश इट इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, आप ये कैसे पता चलेगा हमें कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है। उसने कहा कि आप सेब क्या लेने आया? मैं कहा सेब लेने आया हूँ। कहता ऑर्गेनिक में, मैं इसकी रेट बहुत ज़्यादा है। कहते मैं क्या ऑर्गेनिक पता कैसे चलेगा ऑर्गेनिक है या नहीं है। उसे आप सेब को उठाया कि देखो सेब में देखिए बोरर है ना, इसमें छेद हो रहा है, कीड़ा लगा हुआ है। हाँ कीड़ा लगा हुआ है, इसकी शेप भी टेढ़ा मेढ़ा सेब है। हाँ जी, जो बोरर लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इस सेब को